नीट यूजी 2024 की एडमिशन काउंसलिंग के लिए एमसीसी का नोटिस आ चुका है और इसी के साथ अब बहुत जल्दी स्टेट्स भी अपना अपना काउंसलिंग का शेड्यूल लॉन्च कर देंगे। जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल लॉन्च होता है, बच्चों के दिमाग में एक सबसे बड़ी एंग्जाइटी बन जाती है कि आखिर इस काउंसलिंग को हम कैसे ऑप्टिमाइज करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक एडमिशन ले। उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज के एडमिशन में लिए उनको सबसे बड़ा जो चैलेंज नजर आता है वो होती है कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, जिसको कॉलेज चॉइस लिस्ट भी बोलते हैं। उनको ये नहीं समझ आता है कि आखिर ये कॉलेज चॉइस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, आखिर किन किन फैक्टर्स को दिमाग में रख के और किस तरह से कॉलेजेस को एक रैंक ऑर्डर करके वो अपनी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कॉलेज चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, कॉलेज चॉइस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रख के आप अपने एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. NEET Navigator इंडिया की सबसे ऑथेंटिक और सबसे एथिकल मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग कंपनी है। हम लोग आपको डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे आपके बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज तक एडमिशन करवाने में हेल्प करते हैं। और MBBS लाइट हाउस इंडिया का सबसे इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव वेब एप्लीकेशन है, जिसपे आपको आपके डोमिसाइल, कैटेगरी और कोटा और नीट रैंक के बेस पे पिछले साल के कट ऑफ के बेस पे ये आइडिया मिलता है कि किन किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। साथ ही MBBS लाइट हाउस की रिपोर्ट में आपको उन कॉलेजेस का सारा डिटेल भी मिलता है जो कि आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कॉलेज चॉइस फिलिंग क्या होती है और कॉलेज चॉइस लिस्ट को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कॉलेज चॉइस फिलिंग एक मैंडेटरी स्टेप है। अगर आपने किसी भी काउंसलिंग में अगर कॉलेज चॉइस फिलिंग नहीं की है तो आप उस काउंसलिंग के उस राउंड के लिए पार्टिसिपेशन एलिजिबिलिटी आपकी नहीं मानी जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि दो तरह की काउंसलिंग्स होंगी, एमसीसी और स्टेट। एमसीसी में जिसमें कि सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के 15% सीटें प्लस सभी एम्स की सीटें और सभी डीम्ड की सीटें आपके एमसीसी के थ्रू अलॉट होंगी और उस स्टेट के जो भी 85% गवर्नमेंट सीट्स हैं वो प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स उस स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होंगी। तो जब हम कॉलेज चॉइस फिलिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि जो कॉलेजेस उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको उन कॉलेजेस को एक फोर्स रैंकिंग देनी होती है। फोर्स रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉलेजेस उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लिस्ट आपको आपके लॉगिन पे दिखाई देती है, पर आपको नेसेसरली उस लिस्ट के कॉलेजेस में से आपको कॉलेजेस को रैंक 1, 2, 3, 4 लाइक ऐसे देना पड़ता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बच्चों को यह नहीं समझ आता कि हमें अपनी कॉलेज चॉइस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग कॉलेज चॉइस फिलिंग को एक बहुत सिंपल एक्टिविटी समझ के कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल से जो एक स्टैंडर्ड उनको एक चॉइस लिस्ट मिलती है वो उसी लिस्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं। बट एक्चुअली जब कॉलेज चॉइस लिस्ट की बात करते हैं तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का स्टेप होता है। आपको यह समझना जरूरी है कि आपके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और ऑल इंडिया रैंक के बेस पे एक स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड कॉलेज चॉइस लिस्ट बनेगी। आप किसी भी सूरत में एक स्टैंडर्डाइज्ड या कैंड कॉलेज चॉइस लिस्ट नहीं यूज करना चाहिए आपको। अगर आप एक स्टैंडर्ड कॉलेज चॉइस लिस्ट यूज करेंगे, कहीं ना कहीं आप एक सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कॉलेज चॉइस फिलिंग जरूरी क्यों होती है। देखिए, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कम से कम एक कॉलेज को चॉइस सिलेक्ट करना जरूरी होता है। यहां पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ स्टेट्स में चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस को लॉक करना भी जरूरी होता है। इसलिए आप प्लीज किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले उस काउंसलिंग के प्रोस्पेक्टस को ध्यान से जरूर पढ़िए, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई ऐसी गलती ना हो कि आपको अपनी सीट अलॉटमेंट से हाथ धोना पड़े। दूसरी बात, उस कॉलेज चॉइस फिलिंग को करते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात कि आपको कॉलेज चॉइस लिस्ट बनाने के लिए
आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं बहुत कॉमनली एक बात कहता हूं कि मेडिकल एडमिशन इज नॉट अबाउट योर चॉइसेस, मेडिकल एडमिशन इज अबाउट मेकिंग द बेस्ट चॉइस आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस ऑफ कॉलेजेस दैट कैन बी अवेलेबल टू यू। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेजेस आपकी ऑप्शंस में आते हैं। अब इस कॉलेज के ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए नीट नेविगेटर ने एक बहुत अच्छा वेब एप्लीकेशन आपको दिया है। एमबीबीएस लाइट हाउस इंडिया का सबसे इंटीग्रेटेड और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वेब एप्लीकेशन है, जिसपे आप जब अपने डोमिसाइल कैटेगरी और कोटा के पैरामीटर्स को डालते हैं और जब आप उसके बाद अपना एक स्पेसिफिक नीट रैंक डालते हैं, तो उस रैंक के स्पेसिफिक में आपको पिछले साल के सारे कट ऑफ और सारे कॉलेजेस के डिटेल आपको वहां पे एक रिपोर्ट में मिल जाते हैं। इस रिपोर्ट से आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इस रिपोर्ट से आपको अपनी ऑप्शंस का पता लगता है। यहां पे मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि प्लीज ये रिपोर्ट फ्री नहीं है। आपको सिर्फ अगर ये पता करना है कि क्या हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमें एडमिशन मिल सकता है या नहीं, वो इंफॉर्मेशन आपको फ्री मिल जाएगी। बट अगर आप पूरे कॉलेजेस के डिटेल देखना चाहते हैं जो कि आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग में हेल्प करें, तो उसके लिए आपको 999 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। और यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एमबीबीएस लाइट हाउस एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, इसमें किसी भी तरह की कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं इन्वॉल्व है। अगर आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे, वो आपकी एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट होगी और उस पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट के बेस पे आपको अपनी कॉलेज चॉइस फिलिंग में हेल्प मिलने वाली है। तो जब आपको ये पता लग जाए कि आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले साल की कट ऑफ को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता है। आपको सबसे पहले ये बात समझना है कि पिछले साल की कट ऑफ में पिछले साल की मेरिट मूवमेंट आपको नहीं दिखाई देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एमसीसी की कट ऑफ देख रहे हैं पिछले साल की, तो पिछले साल एमसीसी के 5 राउंड्स हुए थे, जबकि एज पर द मैंडेट एमसीसी के 4 ही राउंड होने हैं। तो अगर आप पिछले साल के स्पेशल स्टे राउंड की कट ऑफ को देख के अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो आपको यह समझना जरूरी है कि कट ऑफ डाटा जो आपको मिल रहा है उसकी एक मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए आपको पिछले साल के उस काउंसलिंग के अलॉटमेंट लिस्ट्स और सीट मैट्रिक्स को मैप करना जरूरी होता है। यहां पे मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले साल की कट ऑफ का इंपैक्ट इस साल इसलिए भी बदल जाएगा क्योंकि इस साल बहुत सारे अलग फैक्टर्स होंगे जिनके कारण की आपकी कट ऑफ चेंज होगी। सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करता है वो होता है चेंज इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलेजेस और सीट्स चेंज होंगे, ऑब्वियसली आपका कट ऑफ लेवल चेंज होगा। दूसरी बात क्या होती है कि किसी भी स्टेट की मेरिट जो होती है वो एनटीए डिक्लेयर नहीं करता है। अब की बार एनटीए ने रिजल्ट निकाला था स्टेट वाइज और सेंटर वाइज, पर उससे भी आपको रैंक का आइडिया नहीं लग सकता है। तो सबसे पहली बात समझने की जरूरी यह है कि किसी भी स्टेट में कितने बच्चों का क्या मेरिट रैंक है, वो आपको काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड से जब शुरू होगा उसी टाइम पता लगेगा, जबकि वो स्टेट अपनी एक स्टेट मेरिट लिस्ट निकालेगा। तीसरी बड़ी बात आपको यह समझना है कि किसी भी कॉलेज चॉइस लिस्ट को बनाते हुए आपको 2 तरीके के फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। एक फैक्टर्स वो हैं जो उस स्टेट के स्पेसिफिक हैं, जैसे कि सर्विस बॉन्ड, जैसे कि डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, और एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं, पीजी कोटा। पीजी कोटा पे मैं एक अलग वीडियो बना के आपको सही जानकारी दूंगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड जो स्टेट लेवल फैक्टर्स हैं वो आपकी कॉलेज चॉइस लिस्ट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करने चाहिए। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो आपकी कॉलेज चॉइस लिस्ट को करना चाहिए वो ये है कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपकी ऑप्शंस बनती हैं और उन ऑप्शंस में से आप कैसे कॉलेजेस को कंपेयर करेंगे। कॉलेजेस को कंपेयर करने के लिए आपको 4 फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर उस कॉलेज में कैसा मिलने वाला है उसको आपको देखना चाहिए। उसके लिए आपको उस कॉलेज का ओपीडी और आईपीडी डाटा पता होना चाहिए। एनएमसी ने इस साल पहली बार बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस का क्लिनिकल डाटा अपनी वेबसाइट पे डाला है। अगर आप कॉलेजेस को कंपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप एनएमसी की वेबसाइट पे जाके वो कॉलेज डाटा को, क्लिनिकल डाटा को कंपेयर कर सकते हैं और उसके बेस पे अपनी कॉलेज प्रेफरेंस बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की है कि उस कॉलेज में क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ साथ आपको एक एकेडमिक क्वालिटी भी समझनी है। जब हम एकेडमिक क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको कैसे समझ आएगा कि उसकी एकेडमिक क्वालिटी कैसी है,
उसके लिए मैं आपको दो फैक्टर्स बताता हूं। पहली बात कि आपको वहां की फैकल्टी डिटेल्स देखिए। हर कॉलेज की वेबसाइट पे उनके डिक्लेरेशंस होती हैं जिसमें वो अपने सभी फैकल्टीज के डिटेल को वहां पे डालते हैं। आप उन फैकल्टीज के डिटेल्स को देखिए। आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए कि उन फैकल्टीज का क्या प्रोफाइल है, वो किस किस तरह के बैकग्राउंड से आए हुए हैं उस कॉलेज में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर आपको एकेडमिक क्वालिटी देखनी है तो वो ये देखना है कि आपको वहां के एल्यूमनाइज देखने हैं। जो पुराने कॉलेजेस हैं वहां के एल्यूमनाई इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्रिटिकल जानकारी देगी कि वो कॉलेज दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में कैसा हो सकता है। तीसरी बात, आपको जब आपने एकेडमिक क्वालिटी देख लिया, आपने एक क्लिनिकल एक्सपोजर देख लिया, उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सभी चीजों की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, हॉस्टल की बात करते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी बात करते हैं। तो आपको ये सभी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर स्पेशली आप प्राइवेट या डीम्ड में एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी ऑप्शंस के कॉलेजेस को विजिट करना चाहिए। उससे आपको एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको कोरा और यूट्यूब के फीडबैक्स पे जाने के लिए मना करूंगा क्योंकि वहां पे बहुत बायस्ड फीडबैक्स मिल सकते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए फर्स्ट हैंड फील होना जरूरी है। तो अगर आप किसी प्राइवेट और डीम्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा कि अगर आप उस कॉलेज में जाके देखा सकें। चौथी बात, एक जो इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि उस कॉलेज में किस तरह के रैंक मूवमेंट हो रही है। बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत अच्छे रैंकर्स जाते हैं, उससे आपको एक वहां का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। अगर आप प्राइवेट या डीम्ड में स्पेशली इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि कौन सा कॉलेज आपकी डेवलपमेंट के लिए एक सही एनवायरनमेंट ऑफर कर सकता है। आप इन सभी फैक्टर्स का एक रिलेटिव वेट डिसाइड कीजिए। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी एक फैक्टर को लेके आप किसी भी कॉलेज को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप सभी पैरामीटर्स की बात करेंगे तो शायद एम्स दिल्ली भी परफेक्ट कॉलेज नहीं होगा, पर शायद आपको अलग अलग फैक्टर्स को एक रिस्पेक्टिव वेटेज डाल के उसके हिसाब से इवैल्यूएट करना चाहिए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको सजेस्ट किया कि स्टेट लेवल फैक्टर्स जैसे कि आपके पीजी कोटा, सर्विस बॉन्ड, उनको बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए क्योंकि उनका आज के दिन में बहुत कम इंपैक्ट होता है आपके फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग पे। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में बच्चे बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव पे बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग करते हैं और जिसके कारण कि उनको जिंदगी में कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आप कॉलेज चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी कॉलेजेस को वहां पे भरें। इनफैक्ट आप बहुत ज्यादा कॉलेजेस को भरने की कोशिश में आपके गलती करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने बिल्कुल टारगेटेड मेडिकल कॉलेजेस को ही अपनी कॉलेज चॉइस लिस्ट में भरें और उन टारगेटेड मेडिकल कॉलेजेस को ही आप अपने एक राउंड वाइज स्ट्रेटजी लेके चलें कि कौन से राउंड में आपको कौन से कॉलेज को भरना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक बहुत अच्छी कॉलेज चॉइस लिस्ट तैयार कर पाएंगे और आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बने रहिए नीट नेविगेटर के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।